चीनी J-20 को मारने के लिए इजराइल भारत को देगा स्कॉर्पियस जी। भारत ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, 20,000 करोड़ की डील गई पानी में। जानेंगे दोस्तों इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन का J-20 पहले से ही खराब स्टेल्थ तकनीक के चलते दुनिया में अपना नाम खराब करा चुका है। यहां तक कि बिना कोई हाई फ्रीक्वेंसी के रडार लगाए भारत के सुखोई और राफेल आसानी से चीन के J-20 को डिटेक्ट कर लेते हैं। अमेरिका के F-35 की तकनीक चुरा के चीन ने J-20 को तो बना लिया, पर उसे अमेरिका के F-35 की तरह प्योर स्टेल्थ नहीं बना सका। खैर, भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने LAC के होटांग एयरबेस पर J-20 जेट तैनात करके रखे हैं। उन्हें बीजिंग बुलाने का समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इजराइल की तरफ से भारत को ऐसा हथियार दिया जा रहा है कि हमारी सेना बैठे बैठे 200 किलोमीटर के एरिया में उड़ रहे चीन के J-20 को कहीं से भी पता लगा लेगी। जी हां दोस्तों, चीन फिलहाल अपने J-20 को लेकर काफी उड़ रहा है। नई नई मिसाइल लगाकर वो J-20 को LAC पर उड़ा रहा है। पर अब इसी चीनी परिंदे के पर काटने के लिए इजराइल भारत को अब तक का सबसे एडवांस वार्निंग सिस्टम का ऑफर दे चुका है। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज की ओर से जारी इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की एयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और दुश्मन के जासूस एयरक्राफ्ट की सटीक जानकारी पाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी कि स्कॉर्पियस जी और आरिफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जैमिंग सिस्टम देने की बात कही। जी हां दोस्तों, भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इजराइल ने नंबर 1 डिफेंस कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की ओर से रडार इक्विपमेंट भारत को पेश किए जाने की खबर आई है। खबर के मुताबिक इनमें से कुछ उपकरण की जानकारी IAI की सहायक कंपनी एल्टा की ओर से नेवी और एयरफोर्स को दी भी जा चुकी है कि इन सिस्टम की बदौलत कैसे चीनी एयरक्राफ्ट को पकड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से बनाया गया स्कॉर्पियस जी दुनिया का पहला ऐसे वारफेयर सिस्टम है जो कि अलग अलग दिशाओं से आ रहे कई टारगेट को एक साथ ट्रैक या फिर एंगेज करने में सक्षम है। बल्कि इसे अगर फाइटर जेट में लगाया गया तो ये दुश्मन के रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन, यहां तक कि डेटा कम्युनिकेशन को भी डिस्ट्रक्ट कर सकेगा। इजराइल ने इन्हें खासतौर पर नेवी और एयरफोर्स के लिए पेश किया गया है, जिसके रहते चीन का कोई भी जेट या कोई भी ड्रोन भारत की नजरों से बचकर सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। और इजराइल की टेक्नोलॉजी पर तो पूरी दुनिया को भरोसा है। तो क्या दोस्तों हमें चीन के खिलाफ इजराइल का ये ऑफर मान लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका को $1 बिलियन का झटका देने वाली और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का पलड़ा भारी करने वाली खबर सुनने को मिली। यूं कहें तो भारत ने मिनिमम 15,000 करोड़ के डिफेंस डील कैंसिल करके ये सभी पैसे भारत में निवेश कर रही है। हो सकता है कि ये डील साइन हो जाती तो भारत को 15,000 की बजाय 20,000 करोड़ भी अमेरिका को देने पड़ जाते। लेकिन अब भारत पश्चिमी हथियारों के बदले देसी हथियारों को ज्यादा महत्व दे रहा है। खैर दोस्तों, आप सभी ने ये तस्वीर कल जरूर देखी होगी जिसमें पीएम मोदी एक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स ऑफिसर को देते दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि ये और कोई नहीं बल्कि HAL की तरफ से देश में ही बनाया गया लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे कल आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी जी ने अपने हाथों से एयरफोर्स को सौंप दिया है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि LCH दुनिया का पहला ऐसा चॉपर है जिसने 20,000 फीट की ऊंचाई पर सेफ लैंडिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक किसी भी हमलावर हेलीकॉप्टर ने इतनी ऊंचाई पर सेफ लैंडिंग नहीं की। इसके अलावा भी LCH में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो तो आप पहले से ही जानते हैं। आज की मेन खबर तो इस बात को लेकर है कि LCH के चलते अपाचे हेलीकॉप्टरों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप ये न्यूज देख रहे हैं, इसे न्यूज 18 की तरफ से जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अमेरिका से अतिरिक्त महंगे अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के बजाय एयरफोर्स ने सीधे 150 LCH हेलीकॉप्टर का बड़ा ऑफर HAL को दे डाला है, जिसे साल 2025 तक पूरा किया जाएगा। HAL के चेयरमैन R माधवन ने तो ये तक कह दिया है कि अगले साल के भीतर एयरफोर्स को हाईटेक सेंसर से लैस 20 LCH चॉपर मिल चुके होंगे और इतने बड़े ऑर्डर को वक्त पर पूरा करने के लिए हम प्रति वर्ष 20 LCH का निर्माण करेंगे ताकि इस बार कोई देरी ना हो। वैसे यहां मैं LCH और अपाचे को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा क्योंकि ये दोनों ही अलग कैटेगरी के चॉपर हैं। पर हाँ दोस्तों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक सिंगल अपाचे के बदले हम 2 LCH खरीद सकते हैं, वो भी मिसाइलों के साथ। अब जाहिर सी बात है कि LCH अपाचे से हल्का हेलीकॉप्टर है,
तो अपाचे के पास थोड़ी एडवांटेज तो जरूर होंगे। अपाचे के पास थोड़े पावरफुल इंजन भी लगे हैं और वो LCH के मुकाबले हथियार भी ज्यादा ले जा सकता है, पर अपाचे ऊंचाई वाले इलाकों में उतना कारगर नहीं है जितना कि LCH, और आगे जाकर LCH का मीडियम वेट मल्टीरोल वेरिएंट भी आने वाला है। तो फिर अपाचे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी मिसाइल अपाचे पर लगी होंगी उससे ज्यादा मिसाइल DRDO LCH और स्विफ्ट ड्रोन के लिए बना रहा है। तो आप ही बताइए, क्या हमें 150 अपाचे लेने चाहिए या फिर 150 LCH ही ठीक है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।